हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एपिसोड 1 ऑफ टेमिंग द बीस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम बायोलॉजी के चैप्टर्स को न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर में समराइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड को समराइज करेंगे। तो चलिए इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस को स्टडी करती है, छोटे से माइक्रोब से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक। इतनी डाइवर्सिटी को समझने के लिए आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऑर्गेनिज्म को ग्लोबली आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के हर अलग लैंग्वेज में अलग नाम है। इनको सिंपल बनाने के लिए हमें इनको साइंटिफिक नेम देने पड़ते हैं। सो स्टार्टिंग विद सेगमेंट नंबर 1, लिविंग क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि लिविंग के फीचर्स क्या होते हैं, लिविंग के डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अगर हम डिफाइनिंग फीचर की बात करें, जो सर्टेन है, जो होना ही चाहिए, वो है कॉन्शियसनेस, समझ कि उसके एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, इंटरैक्शन एंड एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। पर इसमें से ज़्यादातर यूनिवर्सली डिफाइनिंग नहीं है। जैसे ग्रोथ की बात करी जाए तो ये देखें तो एक रेत का टीला भी बड़ा होता है, रेत के टीले पे मैं और रेत डाल दूँ वो बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन के केस में जो हमारे खच्चर म्यूल्स होते हैं और जो हमारी स्टेराइल बीस होती हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। और अगर हम देखें तो फायर रिप्रोड्यूस करती है। अगर मैं फायर के पास वुड ले जाऊं तो उस वुड में भी फायर पकड़ लेगा। तो क्या इसका मतलब है कि फायर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही? नहीं, वो किसी भी फॉर्म ऑफ इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो स्प्रेड हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म काफ़ी हद तक एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट मेटाबॉलिज्म में एक एक्सेप्शन है कि उसमें लिविंग रिएक्शंस होते हैं। मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन करा सकता हूँ, एक लिविंग रिएक्शन करा सकता हूँ। तो अगर आप मेन फीचर, द बाप फीचर की बात करोगे तो वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दैट इज कॉन्शियसनेस। जैसे एक पौधे को देखेंगे तो पौधे की जड़ें पानी की तरफ जाती हैं। अगर मेरा हाथ जल रहा है तो मेरा हाथ अपने आप वहाँ से पीछे आ जाता है बिना ब्रेन के सिग्नल के। और अगर ये चीज़ किसी में नहीं है, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो चीज़ लिविंग नहीं होगी। हर एक एनिमल के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, बट इंसान एक इकलौता जानवर है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, खुद की समझ। पर अगर कोई इंसान कोमा में है तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट 2 पे आते हैं, जिसमें डाइवर्सिटी एंड नीड फॉर नॉमेनक्लेचर आता है। 17 से 18 लाख स्पीशीज़ अब तक हम देख चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये नंबर बढ़ता जाएगा। अगर हम एक एस्टिमेट देखें तो 60 से 70 लाख स्पीशीज़ ऑन अर्थ हैं, बट उसमें से 17 और 18 लाख हम ढूंढ पाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनकी नेमिंग करते हैं। अगर वो पौधे की बात है तो ICBM, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, फॉलो होता है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, फॉलो किया जाता है। सेगमेंट 3, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, विच वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इसमें इसके फॉर्मेट में 2 पार्ट्स हैं, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा जो है वो जीनस है और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। और कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं, ये सब कुछ लैटिन में होगा, इट विल बी लैटिनाइज्ड। जो जीनस है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा है, उसका M हमेशा कैपिटल होगा, और जो मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका है उसका I हमेशा स्मॉल ही होगा। अगर हम उसे हैंड रिटन कर रहे हैं तो हमें उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो इटैलिसाइज करना पड़ेगा, और हैंड रिटन में आपको उसमें गैप भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जिस आर्थर ने उसका नाम दिया, जिससे मैंजीफेरा इंडिका का नाम कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो उसका जो नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका लिन। इसका पर्पस क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिवर्सल नाम हो। एक ऑर्गेनिज्म को 50 देशों के साइंटिस्ट 50 नाम से ना बुलाकर एक ही नाम से बुलाएं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेगमेंट नंबर 4, विच इज क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर उसे कन्वीनियंट कैटेगरीज, जिसे हम टैक्सा बोलते हैं, उनमें स्प्रेड आउट किया जाए। ठीक है, फिर टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर।
मॉडर्न इनपुट्स जो इसमें अभी हम यूज़ करते हैं वो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंटल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। सिस्टमैटिक्स जो उसके टेक्सोनॉमी के बाद आती है, उसमें टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है ये भी कंसिडर किया जाता है। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो कैरोलस लिनियस की बुक सिस्टमा नेचुरा से एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब हम आते हैं सेगमेंट 5 जो है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर बढ़ें तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम स्लैश डिवीजन जो प्लांट्स में होता है, और किंगडम, ये सब रियल बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। सब के सबको हम टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा का मतलब कैटेगरी है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे स्पीशीज ही टैक्सा हो सकता है या जीनस ही टैक्सा हो सकता है, ऐसा नहीं है। सब के सब टैक्सा ही कंसिडर किए जाएंगे यूनिवर्सली। ठीक है, जैसे जैसे रैंक ऊपर जाएगी, जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ ऊपर बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। जैसे एक इंसान और बंदर एक ज़्यादा सिमिलर है एज कम्पेयर टू एक इंसान और बिल्ली, क्योंकि हमारा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेगमेंट नंबर 6 पे आते हैं, रैंक्स विथ एग्जाम्पल्स। स्पीशीज़ हमारी होमोसेपियंस है। हम पहले स्पीशीज़ से बात करते हैं। ठीक है, स्पीशीज़ के एग्जाम्पल हो गए होमोसेपियंस, मंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम और पैंथेरा लियो। जीनस में अगर देखें तो पैंथेरा के अंदर आते हैं लियो, टिग्रिस एंड पार्डिस। सोलेनम के अंदर ट्यूबरसम, निग्रम एंड मेलुंजना। फैमिली के अंदर सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं सोलेनम, पेटुना एंड धतुरा। फेलिडे के अंदर आते हैं पैंथेरा एंड फेलिस, और कैनिडे के अंदर आते हैं डॉग्स। ऑर्डर हो गया हमारा कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर आता है हमारे फेलिडे और कैनिडे। और अगर प्लांट्स में देखें तो पॉलीमोनस के अंदर सोलेनेसी और कॉन्वोलिसेसी आता है जो कि फ्लोरल ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर मैमिलिया के अंदर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा आता है, और ये सब के सब आते हैं डिवीजन फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा वो फाइलम है जिसके पास नोटोकॉर्ड और डॉर्सल वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। किंगडम की बात करें तो 5 किंगडम्स के बारे में हम जानते हैं, एनिमलिया, प्लांटे, प्रोटिस्टे, फिर मोनेरा एंड फंगाई। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 2 के बारे में जानना, दैट इज़ प्लांटे और एनिमलिया। ठीक है, अब हम आते हैं सेगमेंट 7 जो हमारा टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, फास्ट टेबल रिकॉल। तो उसे जल्दी से रिकॉल करते हैं। मैन का अगर हम टेबल देखें तो होमोसेपियंस, होमो, होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमिलिया एंड कॉर्डेटा। हाउसफ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का, मुस्किडा, डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा। मैंगो, मंजिफेरा इंडिका, मंजिफेरा, एनिकार्डिस, स्पेनिडल्स, डाइकोटिलीन, एंजियोस्पर्म। फिर हम आगे और बढ़ते हैं तो हमें वीट दिखता है, उसमें ट्रिटिकम स्फेटिकम, ट्रिटिकम, पोएसी, पोलस, मोनोकोटिडिलॉन और एंजियोस्पर्म। फिर हमें पता लगता है अर्नेस्ट मायर के बारे में। अर्नेस्ट मायर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बायोलॉजी की हिस्ट्री में। स्पीशिएशन और डिफरेंशिएशन जो है काफ़ी हद तक इन्होंने उस पर काम किया है, और क्या कह सकते हैं उसे, इन्होंने टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को इंटीग्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इनको 3 ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिल चुका है, द बाल्जन प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द क्राफर्ड प्राइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, और इनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। तो चलिए, हमारा चैप्टर ऊपर ऊपर से यहीं ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा निमोनिक्स बता देता हूँ हायरार्की याद करने के लिए। तो आप किंगडम से लेके स्पीशीज़ तक हम जाएंगे तो उसका है किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। तो किंग स्टैंड्स फॉर किंगडम एंड सूप स्टैंड फॉर स्पीशीज़। तो इस ऑर्डर में आप उसे आराम से याद कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आवर एपिसोड 1 ऑफ टेमिंग द बीस्ट सीरीज इज़ ओवर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो। अगला वीडियो हमारा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। उसमें मुझे 2-3 दिन लगेंगे, मैं उसको खुद एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँ ताकि मैं कम से कम एरर में आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। चलिए, सो बाय गाइस, एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।